तो बच्चों आज लेकर आई हूँ एजुकेशन। यह एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट सेट है, इसे कर लीजिए, एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा विदेशी शिक्षाविद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का सदस्य था? आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर JF डफ। इसके आगे है दूसरा नंबर, राधा कृष्णन के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी। तीसरा नंबर प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यालय एक शुद्ध, सरलीकृत और बेहतर संतुलित समाज है? आंसर है ऑप्शन सी जॉन डेवी। पांचवा नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 15(1) में उल्लेख है। आंसर होगा ऑप्शन क, महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर। सातवां नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल है। आंसर है ऑप्शन डी 692 पृष्ठ। आठवां नंबर प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान के लिए स्थापित योजना। आंसर है ऑप्शन सी 2000 ईस्वी। नौवां नंबर है, मुदालियर आयोग ने कितने वर्षों के लिए HS चरण का प्रस्ताव रखा? आंसर है ऑप्शन ए 2। 10वां नंबर है, कार्य हेतु शिक्षा निम्नलिखित के लिए निर्धारित है। आंसर होगा ऑप्शन डी कौशल विकास। 11वां नंबर प्रश्न है, सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दिव्यांग बच्चों के लिए किस प्रकार का पाठ्यक्रम व्यवस्थित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत पाठ्यक्रम। 12वां नंबर प्रश्न, सलामंका शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर होगा ऑप्शन सी 1994 ईस्वी। 13वां नंबर प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर की अवधि थी। आंसर होगा ऑप्शन बी 4 से 5 वर्ष। 14वां नंबर प्रश्न है, EVVS प्रमाण पत्र के लिए नीति और सिद्धांत निम्नलिखित द्वारा तय किए गए हैं। आंसर है ऑप्शन बी केंद्र सरकार। 15वां नंबर प्रश्न है, इग्नू का पूर्ण रूप है? आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। 16वां नंबर प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार आत्म अनुशासन का निर्माण होता है। आंसर है ऑप्शन सी आत्मनियंत्रण। 17वां नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ के अनुसार बच्चे के लिए वास्तविक शिक्षक है? आंसर है ऑप्शन सी प्रकृति। 18वां नंबर प्रश्न है, EFA का पूर्ण रूप है? आंसर है ऑप्शन सी सभी के लिए शिक्षा। 19वां नंबर प्रश्न है, शिक्षा के 4 स्तंभों के प्रणेता है? आंसर है ऑप्शन बी डेलोल आयोग। 20वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर के टूथ। 21वां नंबर प्रश्न है, सकारात्मक मनोविज्ञान का एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी खुशी, आनंद, प्रेरणा और प्रेम। 22वां नंबर प्रश्न है, मान लीजिए कि कोई दृष्टिहीन अभ्यर्थी उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठने का इच्छुक है, तो उसके अभिभावक का प्राथमिक कर्तव्य होगा? आंसर है ऑप्शन डी एक उपयुक्त लेखक ढूंढे जो अभ्यर्थी से उत्तर सुनने के बाद उत्तर लिखेगा। 23वां नंबर प्रश्न है, NCRHE का पूर्ण रूप है? आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद। 24वां नंबर प्रश्न है, एडुदेमोनिया का अंग्रेजी अर्थ है? आंसर है ऑप्शन डी उत्कर्ष। 25वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की महत्वपूर्ण सिफारिशों की सूची में नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए नवोदय विद्यालय। 26वां नंबर प्रश्न है, टिच का पूर्ण रूप है? आंसर है ऑप्शन डी ऑटिस्टिक और संबंधित संचार विकलांग बच्चों का उपचार और शिक्षा। 27वां नंबर प्रश्न है, शब्द PERMA प्रेमा में अक्षर P का अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन ए सकारात्मक भावना। 28वां नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ के अनुसार बच्चों के लिए शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है? आंसर है ऑप्शन सी स्थानीय भाषा। 29वां नंबर प्रश्न है, साक्षरता, क्षमता, चेतना से जुड़ा शब्द? आंसर है ऑप्शन सी प्रौढ़ शिक्षा। 30वां नंबर प्रश्न है, दृष्टिहीनों की शिक्षा के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा है? आंसर है ऑप्शन सी ब्रेल लिपि। 31वां नंबर प्रश्न है, सकारात्मक मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि लोगों को क्या खुशी देता है, जैसा कि कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन बी सेलिगमैन। 32वां नंबर है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, जैसा कि कहा गया है? आंसर है ऑप्शन ए रूसो। 34वां नंबर प्रश्न है, ICT का पूर्ण रूप है? आंसर है ऑप्शन बी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 35 नंबर है, प्राथमिक शिक्षा का विकास किस प्रकार होना चाहिए? आंसर है ऑप्शन डी स्कूल बैग का वजन कम करके।
अगला है 36वां नंबर। कथन है 46वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1994 में जिनेवा में आयोजित किया गया था। अलग है। 37वां नंबर प्रश्न है टास्क फोर्स की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जनार्दन रेड्डी समिति। 38वां नंबर प्रश्न है स्क्रीन रीडर का प्रयोग किसकी शिक्षा में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंधे बच्चे। 39वां नंबर प्रश्न है बोर्ड शिक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद विराट दूसरे स्कूल में दाखिला लेने को तैयार हो गया क्योंकि उसकी दोस्त रूहिना ने उसे उस स्कूल में दाखिला दिलाया था। कोठारी आयोग के अनुसार इस प्रकार के स्कूल को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य स्कूल। इसके आगे 40वां नंबर प्रश्न उस आयोग की पहचान करें जिससे यह संबंधित है। पहचान करना है, विकल्प की तरफ चलते हैं। आंसर है ऑप्शन डी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो बच्चों ये सेट खत्म होता है। आप लोग कमेंट करते रहिए कौन से विषय पे आप लोगों को क्या चाहिए तो मैं देने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।